दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे आप और मैं जानते ही है कि करंटली हमारे देश में कोविड-19 की वजह से क्या सिचुएशन चल रही है। हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो है वो मेरे दिमाग में आया है, जिसके ऊपर हम काम करें तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ ये इमेजेस है, आप इसे देख लीजिए। इसके बाद में हम थोड़ा सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि फ़िलहाल हमारे देश में कितनी बुरी कंडीशन चल रही है। लोगों के पास में ऑक्सीजन्स नहीं है, हॉस्पिटल के पास में ऑक्सीजन्स अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर को ये कॉल लेना पड़ रहा है, ये सोचना पड़ रहा है कि किसे वो लोग बचाएं और किसे ना बचाएं। और ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है जिससे हम लोग अभी गुज़र रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं किसी काम से बाहर गया था और मैंने खुद अपनी आंखों से हालत देखी है कि लोग जो है वो हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे मास्क वगैरह लगा के, ऑक्सीजन मास्क लगा के जो है वो हॉस्पिटल के बाहर पड़े हुए हैं। अब जो ये ऑक्सीजन की कमी है, इसके लिए बहुत सारे देश, हमारी कंट्री से भी जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो शहरों में बड़े बड़े उद्योगपति है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के लिए। तो ऑक्सीजन की जो हमारी कमी है वो तो कहीं ना कहीं से हमें हेल्प मिल जा रही है। बहुत सारी संस्थाएं, बिजनेसमैन, दूसरी कंट्रीज़ जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ है, वहाँ से भी बहुत हेल्प मिल जा रही है ऑक्सीजन से रिलेटेड। बट जो एक प्रॉब्लम अभी सबसे ज़्यादा फेस हो रही है वो है बेड्स की। तो जो है हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त स्पेस अवेलेबल नहीं है और लोग जो है वो पूरी तरीके से भरे हुए, कोरोना पेशेंट जो है वो हर हॉस्पिटल में भरे हुए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में अगर आपको मतलब ये मानिए कि ऊपर वाला ना करे लेकिन कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हॉस्पिटल ढूंढने ढूंढने में ही लोगों की जान चली जा रही है। और ऐसा बहुत सारे मेरे परिचित लोगों के साथ में, जानने वालों के साथ में हो चुका है। तो इसीलिए जो है ये सलूशन मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर किया जाए। ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है जहाँ पर हम बिना ₹1 इन्वेस्ट करे जो है वो टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे देश में। हर जगह पर ये चीज़ को इम्प्लीमेंट अगर हम कर दें तो बहुत सारे लोगों के लिए टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बन जाएंगे और इसके लिए हमें ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो पैसा जो बचेगा वो हम जो है वो दवाइयों में और दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करके, ऑक्सीजन में इन्वेस्ट करके वहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब अगर हमें कहीं पर भी टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाना है तो फॉर एग्जांपल हमें जगह तो मिल जाती है लेकिन वहाँ पर बेड्स वगैरह लगाने में खर्चा आता है। अब समझ लीजिए 2,000-3,000 का भी एक बेड आता है। तो अगर आप 100 लोगों का बेड लगाते हैं ₹3,000 के हिसाब से तो ₹3,00,000 का आपका खर्चा हो जाता है। सॉरी, ₹30,000 का आपका खर्चा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप 300-400 लोगों का बेड लगाएंगे तो आपका 1-1.5 लाख रुपये, ₹2 लाख जितना जो है वो अमाउंट बेड लगाने में और फैसिलिटीज़ करने में ही चले जाता है। तो दोस्तों, इसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है जहाँ पर हमें ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और हम जो है वो एक टेम्प्रेरी फैसिलिटी बना सकते हैं। वो ये है कि हमारे देश में इतने सारी ट्रैवलिंग कंपनीज़ है, जो बसें जिनकी चलती है, स्लीपर बसेस जो है वो चलती है। जैसे धारीवाल हो गया, हंस हो गया, चावला हो गया, रॉयल रतन हो गया, रॉयल स्टार हो गया, राज रतन हो गया, ऐसी बहुत सारी ट्रैवलिंग कंपनीज़ है। तो लॉकडाउन की वजह से अभी उनकी बसेस जो है वो चल नहीं रही है, पूरी तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बंद है। बसेस जो है वो खड़ी है वेयर हाउसेस में या उनके गैराजेस में। तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि हर स्लीपर बस में जो है वो बेड होता है और जो है वो आराम से एक बंदा लेट जाए उसकी फैसिलिटी होती है, जो सिंगल सीट रहती है, और जो डबल रहती है उसके ऊपर 2 लोग आराम से जो है हम एकोमोडेट कर सकते हैं। तो अगर हर ट्रैवलिंग कंपनी जो है वो अपनी 2-2 बस भी जो है वो खाली ग्राउंड में अगर लगा दे, तो अगर 10 कंपनीज़ भी जो है वो अगर अपनी 2-2 बस लगाती है तो हमारे पास में 20 बस हो जाएगी। और एक बस के अंदर लगभग ऊपर नीचे की मिला के 30 सीट्स होती है। तो अगर हम सारी 30 सीट्स का इस्तेमाल ना भी करें और जो है वो पूरी कैपेसिटी पे उसे यूज़ ना करते हुए अगर हम उसे 20 सीट भी उसमें से यूटिलाइज़ करते हैं एक बस में से, तो 10 बस के हिसाब से हमारे पास में 200 लोगों को अकोमोडेट करने की जगह हो जाएगी। तो 20 बस में 400 लोग, मतलब 400 लोगों का एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बन गया, वो भी बिना ₹1 इन्वेस्ट करें।
तो जो टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाने में हमें खर्चा आता है, उसके बदले हम जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं, उस पैसे से दवाइयाँ वगैरह कर सकते हैं, और ये हर शहर में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर किसी शहर में जैसे अभी पूरा लॉकडाउन नहीं लगा है, अगर कहीं पर और वहाँ पर कोई बस फैसिलिटी चली रही है, तब भी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही होगी, मतलब जितनी चलनी चाहिए उतनी नहीं चल रही होगी, या जिसकी जो खाली है वो कंपनीज कम से कम जो है वो ट्रैवलिंग कंपनीज अपनी बसेस दे सकती है इस कॉस्ट के लिए। उससे उन्हें भी फ़ायदा होगा कि उनका जो एक तो योगदान हो जाएगा इस मुसीबत की घड़ी में। लोग जो है वो उन्हें याद रखेंगे कि हाँ, कुछ ट्रैवलिंग कंपनीज जो है वो आगे बढ़कर आई थी और उन्होंने, तो उनकी भी एक तरीके से पब्लिसिटी हो जाएगी, उन्हें भी उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस टाइम में जो है वो लोगों की हेल्प हो जाएगी, जहाँ पर लोग जो है कम से कम उन्हें सड़क पर नहीं पड़े रहना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि एक पेशेंट जो है वो पहले ही उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, अगर वो ऑक्सीजन लगा के सड़क पे भी पड़ा है तो उसके जान जाने के चांसेस है ज़्यादा है, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर उन्हें एक कवर शेल्टर मिल जाता है, बस के अंदर आराम से ऑक्सीजन सिलेंडर रख सकते हैं हर बर्थ के पास में, और जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस स्पेस को। तो अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और मैं जितने भी बस कंपनीज़ है हमारे यहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि प्लीज़ आप आगे बढ़कर आए और इस चीज़ में थोड़ा सा हेल्प करें। कोई भी खाली मैदान में या कोई भी जगह फिक्स करके हम वहाँ के लोकल प्रशासन से बात करके, हर शहर में ये चीज़ की जा सकती है। तो कम से कम अगर 20 बसों में 400 लोगों को एकोमोडेट करने की भी जगह होगी तो बहुत होता है। और मैं जो एक चीज़ और इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम जब भी देखते हैं कि कोई भी क्राइसिस वगैरह आता है तो जनरली 40 इयर्स के ऊपर से ज़्यादा ऊपर के लोग जो है वो ज़्यादा हलचल में रहते हैं, लोगों को सर्व करना, उनको हेल्प करना। लेकिन जो हमारा एकदम टीनेजर वाला पार्ट है, जो 16, 17, 18 साल के हैं, वो लोग जो है वो ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। कोई भी क्राइसिस आता है तो बढ़कर आगे नहीं आते। तो मुझे आपसे यही चीज़ डिस्कस करनी है कि ये जो टाइम है ये हमारा है। जो लोग 40-50 साल के ऊपर हो चुके हैं वो अपनी लाइफ जो है वो 50-70% से ज़्यादा जी चुके हैं, और जो लोग 10 साल के नीचे हैं वो अभी ही जो है वो दुनिया में आए, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन जो 14-15 साल के ऊपर है, जो 30-35 एज ग्रुप के लोग हैं, वो लोग जो है वो ज़्यादा बढ़कर आगे आते हुए दिखते नहीं हैं। खासकर टीनेजर जो 18 से जो 25-26 साल की एज ग्रुप के रहते हैं, वो ज़्यादा बढ़ के आगे आते हुए दिखते नहीं हैं। तो मेरा आपसे यही है कि आप प्लीज़ जो है वो, आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ है, तो अगर कोई ऐसा क्राइसिस आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आपको आगे आना चाहिए, अपना जो है वो पूरा योगदान देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। ना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अच्छी न्यूज़ स्प्रेड करो, रिसर्च करके और सारी चीज़ें निकाल के जो है वो डालो, कि ताकि लोगों को नॉलेज मिले प्रॉपर, निकाल के, मतलब पूरी ऐसा अच्छे से रिसर्च करके कि अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो क्या करना चाहिए, इस टाइम पे कैसा करना चाहिए। तो आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करो। अगर आप फील्ड पे आकर काम कर सकते हो, लोगों को कहीं पहुंचाने में, ले जाने में हेल्प कर सकते हो, या उनके लिए कोई चीज़ें एकोमोडेट करने में। नर्सिंग का भी जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको किसी को इंजेक्शन लगाना है, दवाई नहीं देना है, बट जनरली एक मॉरल सपोर्ट के लिए आप वहाँ पर रह सकते हो, लोगों को यहाँ से वहाँ करने के लिए हेल्प कर सकते हो। तो मतलब जो हमारे टीनेज है उन्हें थोड़ा सा आगे आना चाहिए, इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई भी क्राइसिस आएगी तो ये टाइम हमारा चल रहा है, हम जो है वो इस टाइम में जो है वो आए हैं और इस टाइम में जो है वो फंसे हैं। तो हमें भी अपना थोड़ा सा आउटपुट दिखाना चाहिए। जो हमसे बड़े वो लोग तो कर ही रहे हैं, जो 40-45 ईयर्स के लोग हैं वो लोग सभी चीज़ों से कर रहे हैं। हम भले पैसे से अगर नहीं भी कर पाए तो हम जो है वो अपना फिज़िकल अपीयरेंस देकर जो है इस चीज़ में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टीनेजर्स को इस चीज़ के ऊपर सोचकर और थोड़ा सा आगे आना चाहिए। और टीनेजर्स से मेरा मतलब ये भी है कि जैसे अब हमारे पास में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जो है, जो फुल फ्लेजेड डॉक्टर है, उनकी कमी है। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो डॉक्टरी पढ़ना सीख रहे हैं, जो मेडिकल लाइन में अभी सीख रहे हैं। चाहे आप अपने इंटर्नशिप में हो अभी, या 4th ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, या 3rd ईयर में हो, आपको पहले के 2-3 सालों में बेसिक चीज़ें जो है वो सिखाई दी जाती है। तो अगर ऐसा कुछ मौका आता है तो आप वॉलेंटियर करके जो है वो ऐसी जगह पर जाकर उन पेशेंट्स के नॉर्मली ऑक्सीजन लेना, उनका ब्लड प्रेशर चेक करना, उनका टेम्परेचर चेक करना, ये बेसिक चीज़ें आप कर ही सकते हैं। तो जो भी लोग वॉलेंटियर जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उस शहर में, भले आप अपने इनिशियल ईयर्स में अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आती है, तो अगर ऐसा कुछ बनता है, वहाँ पर टेम्प्रेरी हॉस्पिटल अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर जाके अपनी सर्विसेज दें और थोड़ा सा जो है वो सोशल कॉज की तरफ भी ध्यान दें। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।
ताकि क्या है कि जैसे हमारे पास में हॉस्पिटल हो गया, अगर बसेस कंपनी ये चीज़ कर लेती है तो हमारे पास में एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल हो गया। अगर इंटर्न्स जाके थोड़ा सा अपना योगदान दे देते हैं तो हमारे पास में डॉक्टर्स हो गए। अब हमें बचता है सिर्फ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हमें हेल्प मिल ही रही है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो बड़ी आसानी से कंट्रोल में आ सकती है, और हम जो है वो बिना इन्वेस्ट करे जो है सरकार के ऊपर ज़्यादा बिना बोझ डाले, किसी भी तरीके का बिना पैसा लगाए जो है वो इस सिचुएशन को हर शहर में आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, तो कुछ हमारे ट्रैवल कंपनीज से कुछ बसेस चाहिए, और हमारे जो इंटर्न्स है हॉस्पिटल्स में जो अभी पढ़ रहे हैं उनमें बेसिक चीज़ें तो आती है, टेम्परेचर लेना, ऑक्सीजन वगैरह लेना, अगर किसी की सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती है तो जनरल चेकअप करके उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना, थोड़ा सा रिकॉर्ड मेंटेन करना। जैसे जो जनरल हमारे युवा है जो सॉफ्टवेयर्स में अच्छे जो यूज़ कर सकते हैं वो वहाँ पर जाकर जो है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि कौन कौन लोग आए, कितने लोग ठीक होकर चले गए, किन की हालत जो है वो थोड़ी और बिगड़ गई, जिन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। ऐसी अभी वेबसाइट भी अवेलेबल हो गई है जहाँ पर बेड की सिचुएशंस वगैरह बताते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में बेड्स खाली है। तो इस तरीके से हम जो है वो हर चीज़ों को मिला के सारा नेटवर्क बना के और इस प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से लड़ सकते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर हर इंसान जो भी योगदान दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही हो या इंजीनियर ही हो या पढ़ा लिखा हो या पैसे वाला हो, हर इंसान के पास में कुछ ना कुछ देने के लिए है ऐसी सिचुएशन में। तो अगर आप जो है वो अवेयर कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, या फिज़िकली वहाँ जाके अपना प्रेजेंस दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, तो हर तरीके से एक नेटवर्क बिल्ड करके और अपना योगदान दें ताकि हम इस प्रॉब्लम से जो है वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकें। और इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पसंद आया ये आइडिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर कर दें, ताकि अगर ये प्रशासन तक चले जाता है और ये आइडिया अगर उन्हें यूज़फुल लगता है, फ्रूटफुल लगता है, तो जो मीन टाइम में अगर हम इसे बहुत जल्दी सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट करके ले जानी नहीं है, बसेस ही है, एक खाली मैदान ढूंढना, उसमें लाइन से बसेस लगानी है और हमारा जो हॉस्पिटल है वो रेडी हो गया, उनकी जनरल क्लीनिंग करके उनको सैनिटाइज़ करके, और एक हॉस्पिटल आपका जो है वो बड़ी आसानी से रेडी हो जाएगा। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से जो है वो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह पहुँचा सकते हैं, और वहीं पास के हॉस्पिटल से या जो भी आसपास डॉक्टर नर्सेस पढ़ने का कोर्स करने वाले जो बच्चे रहते हैं वो अगर आके अपनी इंटर्नशिप देते तो एक प्रॉपर जो है वो एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल क्रिएट हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की जान जो है वो इसमें बच सकती है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ वर्कआउट में करनी चाहिए तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।